आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। एग्जामिन दैट साइन मॉडुलस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है साइन मॉडुलस एक्स और हमको ये शो करना है, एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखते हैं फंक्शन हमारा क्या है। आइए सॉल्व करते हैं। फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉडुलस एक्स। ध्यान से देखिए ये फंक्शन एक कंपोजिट फंक्शन है, यानी ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। देखते हैं ये दोनों फंक्शन कौन से हैं। पहला फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जो दूसरा फंक्शन है वो है एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो साइन एक्स है, अगर इस एक्स को हम मॉडुलस एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये फंक्शन बन जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉडुलस एक्स। इसलिए ये फंक्शन दो फंक्शन यानी जी एक्स और एच एक्स से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जो हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा वो हो जाएगा जी ओ एच इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स और एच एक्स जो फंक्शन है वो है हमारा मॉडुलस एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ मॉडुलस एक्स। फंक्शन तो हमारा जी एक्स इजकल टू साइन एक्स है। यहाँ पर एक्स की जगह अगर मॉडुलस एक्स पुट कर दें तो फंक्शन हमारा बन जाता है ये साइन मॉडुलस एक्स, यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन जी ओ एच है वो हो गया साइन मॉडुलस एक्स और यही फंक्शन हमारा एफ एक्स इजकल टू साइन मॉडुलस एक्स है। इसका मतलब जो जी ओ एच है वही फंक्शन हमारा एफ एक्स है। तो हमको यहाँ पर ये शो करना है कि ये साइन मॉडुलस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी हम कंपोजिट फंक्शन जी ओ एच को कंटिन्यूअस फंक्शन शो करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो फंक्शन हैं जी एक्स और एच एक्स, इन दोनों को अलग अलग कंटिन्यूअस शो करेंगे। तो आइए सबसे पहले जी एक्स ले लेते हैं। ये है हमारा फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको कंटिन्यूअस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करेंगे, जहां पर कि सी जो है वो एनी रियल नंबर है, यानी सी बिलोंग्स टू आर है। तो फंक्शन की सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। तो यानी ये एक्स की वैल्यू यहाँ सी पुट करेंगे फंक्शन में, तो ये आ जाएगा साइन सी। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, फंक्शन है यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस सी और जो ये फंक्शन जी एक्स है ये हमारा साइन एक्स है, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स। लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ सी पुट करके, तो ये आ जाएगा साइन सी। ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी पर साइन सी है और इसकी लिमिट वो भी साइन सी आई है, यानी ये दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन जी एक्स है वो एक कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एट सी इज इक्वल टू आई है हमारी लिमिट एक्स अप्रोचेस सी और फंक्शन जी एक्स, ये दोनों इक्वल आई हैं हमारी साइन सी के। Therefore, we can say that function gx is continuous for all real values of x। तो gx फंक्शन हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा फंक्शन है यानी एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, इसको भी हम कंटिन्यूस फंक्शन शो करेंगे। तो दूसरा फंक्शन है हमारा यहाँ पर एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन ज़ीरो, एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो। अब इस फंक्शन एच एक्स को हमें कंटिन्यूअस शो करने के लिए क्या करना होगा, हमको
x लेस देन 0 के लिए भी इसे कंटिन्यूस शो करना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी इसको कंटिन्यूस शो करना होगा, साथ में एट x इक्वल टू 0 पर भी इसे कंटिन्यूस शो करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर x लेस देन 0। देखिए फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर माइनस x है, तो यानी जो फंक्शन एच एक्स है वो हमारा यहाँ माइनस एक्स है। अब कोई पॉइंट ले लेते हैं एट एक्स इजकल टू सी, जहाँ पर जो सी है ये कोई भी रियल नंबर है, यानी सी बिलोंग्स टू आर है। तो फंक्शन की वैल्यू हम एट एक्स इजकल टू सी पर निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर सी पुट करके ये वैल्यू आ जाएगी माइनस सी। अब हम निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन है यहाँ पर एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन एच एक्स है यहाँ पर माइनस x की वैल्यू यहाँ c पुट करके लिमिट निकालेंगे और ये आएगी माइनस c। अब ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एच सी माइनस सी आई है और लिमिट भी इसकी माइनस सी है, यानी कि एच सी इज इक्वल टू है लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन एच एक्स और दोनों की वैल्यू हमारी c आई है। इसका मतलब जो फंक्शन एच एक्स है वो हमारा कंटिन्यूस होगा फॉर x लेस देन 0 के लिए। देयरफॉर एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए तो हमने इसे कंटिन्यूस शो कर दिया। अब हम इसे शो करेंगे x ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ध्यान से देखिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन है वो x है, यानी एच एक्स जो है वो हमारा x है। इसको कंटिन्यूस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट ले लेते हैं एट x इक्वल टू c। जो ये c है इज एनी रियल नंबर, यानी c बिलोंग्स टू r। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू c पर, एट x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पर x को c पुट करके ये वैल्यू आएगी c। अब यहाँ पर भी लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन हमारा यहाँ है एच एक्स, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस c और फंक्शन एच एक्स है हमारा x की वैल्यू यहाँ c पुट करके लिमिट आ जाएगी c। अब देखिए ध्यान से, जो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर c है और लिमिट भी इसकी c है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन एच एक्स और दोनों की वैल्यू आई है c, सेम आई है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन एच एक्स है वो कंटिन्यूस होगा, फंक्शन एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस हो गया और x लेस देन 0 के लिए भी हमने इसको कंटिन्यूस शो कर दिया। अब हम इसको शो करेंगे एट x इक्वल टू 0 के लिए, यानी एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन को कंटिन्यूस शो करेंगे। यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है, एच एक्स इक्वल टू, एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन है x। तो फंक्शन की वैल्यू हम एट x इक्वल टू 0 पर निकाल लेते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0। अब ये फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स है और राइट हैंड साइड में x है, यानी दोनों तरफ ये फंक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो होगी लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस और फंक्शन है हमारा यहाँ पर एच एक्स। इसकी वैल्यू ले लेते हैं लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस और फंक्शन एच एक्स जो है वो है x की वैल्यू 0 पुट करके ये आएगा 0। तो अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट वो आएगी लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में x लेस देन 0 के लिए, यहाँ पर ये फंक्शन
एक्चुअल में माइनस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर ये 0 आएगा। अब ये फंक्शन है यहाँ पर एच एक्स, और राइट हैंड साइड में यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन है वो है यहाँ पर प्लस का x की वैल्यू 0 पुट करके इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। अब ध्यान से देखिए, जो ये फंक्शन है उसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर 0 है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है और इसकी राइट हैंड लिमिट भी 0 है। यानी फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट, तीनों वैल्यू इसकी यहाँ पर आई हैं 0। इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से फंक्शन एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन x इक्वल टू लेस देन 0 पर भी कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 0 पर भी कंटिन्यूस है एंड एट x इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूस है। देयरफॉर एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। हमने सबसे पहले gs फंक्शन को कंटिन्यूस शो कर दिया और दूसरा फंक्शन यानी hx को भी हमने कंटिन्यूस शो कर दिया, दोनों फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूस है। देन वी कैन से दैट जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है यानी GOH इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। देयरफॉर अब GOH तो क्या है, GOH हमारा fx है, therefore any fx is equal to sin modulus x is a continuous function for all real values of x। यही हमको शो करना था।